नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर अब तक, यानी 10 साल उनके प्रधानमंत्री रहते हुए और आज भी जब वो फिर से चुनकर आए हैं, एक चीज जो नहीं बदली है वो है उनके विरोधियों की जुबान। और एक स्लोगन चला था, मोहब्बत की दुकान। लेकिन यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस की नफरती जुबान जो है वो मोहब्बत की दुकान में बहुत तेजी से वायरल हो रही है, क्योंकि तब भी ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया जिसको देखकर जनता को काफी रोष आया था। और अब भी लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरीके के भाषण दिए जाते हैं, इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं। और छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के ऑपोजिशन के बड़े बड़े नेता, वो नेता जो पहली लाइन यानी पहली पंक्ति के नेता हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीतिक नफरत को अब इस तरह से आजमाया जाएगा, जनता को उकसाया जाएगा? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आज एक ये सवाल खड़ा हुआ है। और ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि अमेरिका से जो तस्वीरें आई पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, उसके बाद से ये सवाल खड़ा होने लगा कि क्या जिसके खिलाफ देश में राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या ऐसे पदों पर बैठे हुए शीर्ष नेता हो, उनके खिलाफ ऐसी बयानबाजी ठीक लगती है? जनता को उकसाना क्या ठीक है? उनकी मौत के कसीदे पढ़ना क्या ठीक है? और इसीलिए आज जब उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे विक्रम सिंह जी ने एक लेख लिखा, उसमें उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए, जिसको लेकर बीजेपी ने आज हमला किया कांग्रेस पार्टी पर। सीधे सवाल पूछे गए कि आखिर वो चाहते क्या हैं। वो कांग्रेस पार्टी जिसने अपने 2 नेता, शीर्ष नेता, देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को खोया है, इसी तरह से क्या उसको मौत की कसीदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पढ़ना शोभा देता है? आज जरा इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर आप वोट नहीं ले पा रहे हो, अगर आप राजनीतिक रूप से उनको पराजित नहीं कर पा रहे हो, तो क्या उनकी मौत के कसीदे पढ़ना विपक्ष को शोभा देता है? सवालों का जवाब लेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े लेकिन सबसे पहले उन बयानों और तस्वीरों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से आज ये खबर चर्चा में है। राजनीतिक दल अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ में, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हिंसा और हत्या के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। एक दुखद परंतु चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और मैं साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। माला जपते जपते कह रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। आज विपक्ष जिस तरह के शब्दों का चयन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। हिंसा, हत्या, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट आता है समाज में, एक बहुत अननेसेसरी उसका एक तनाव पैदा होता है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो राहुल गांधी ने शब्द बोला था, संसद में मैं याद दिलाना चाहता हूं, हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या 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 जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। दुनिया में इसके उदाहरण दिख रहे हैं, भारत में इसके परिणाम
खतरनाक हो सकते हैं। मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है, हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से टारगेट किया जाता है, उससे हिंसा बढ़ सकती है उनके ऊपर, ये आशंका है। और इसके प्रमाण भी हैं। इसी पटना में 13 में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, लगभग 6 लोग मारे गए थे। हम आज ये सब इतिहास दिखाना नहीं चाहते थे। हमारी कोशिश थी कि हम ये सब जो बयानबाजी हुई, जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, जो हम तो दोहराना भी नहीं चाहते थे, लेकिन ये दोहराना इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे पता था कि जब पैनल में विपक्ष के नेता आएंगे और उनसे जब हम इन्हीं सवालों को पूछेंगे बिना सुनाए हुए, तो वो पूरी तरह से डिनाय कर जाएंगे। तो इसीलिए जबरन मुझे आज उन बयानों को दिखाना पड़ा और सुनाना पड़ा कि आखिर ये कौन सी भाषा है जो देश के प्रधानमंत्री के लिए बोली जा रही है। उनको डंडे पड़वाने की बात की जा रही है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं और कह रहे थे कि इस चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी घर से नहीं निकल पाएंगे, बल्कि देश के युवा उनको डंडे बरसाएंगे। तो ये कैसी भाषा है? अब तू तड़ाक की भाषा पर तो मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि वो भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। सुबोध कांत सहाय को भी आपने सुना। नरेंद्र मोदी पद में, उम्र में, कद में, हर चीज में उनसे बड़े हैं, लेकिन इस तरीके की भाषा आखिर क्यों? किस तरह की बौखलाहट है ये? चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों को आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी मौजूद हैं। हमारे साथ दीपक झा जी मौजूद है, जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ तारिक खान जी भी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और साथ ही हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जी जुड़ रहे हैं, सीधे मुंबई से शिवसेना के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बेहद ही स्वागत है। लेकिन दीपक झा जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी। आपकी पार्टी के नेता जी, छोटे मोटे नेता नहीं जी, सर्वे सर्वा वाले नेता राहुल गांधी जी, अगर ऐसी बात कर रहे हैं कि मोदी को डंडे पड़ेंगे, जी, मोदी घर से नहीं निकल पाएंगे, जी, हत्या की बात करना, मर जा मोदी कहना, कब्र खुदेगी कहना, जी, शोभा दे रहा है उस पार्टी को जिसने 2 अपने बड़े नेताओं को खोया? ये कब के बयान हैं और किसके बयान हैं? जरा आपने पैकेज तो चलाया था जनता को और देश को गुमराह करने के लिए, पूरा पैकेज चलाया, लेकिन किस डेट पे किस नेता ने कब कहाँ बयान दिया, ये कहीं कोई तथ्य स्पष्ट नहीं है। हमें पता है कि जब शहीद होता है इंसान, गोली लगती है देश के लिए, तो हमसे ज़्यादा कष्ट आपको नहीं पता होगा, राहुल गांधी जी से ज़्यादा कष्ट भाजपा वालों को नहीं होगा। डरते क्यों हैं मोदी जी? मैं तो ये कहता हूँ 56 इंच सीना है ना मोदी जी का। मोदी जी तो देव पुरुष हैं, भगवान से उनका सीधा कनेक्शन है मोदी जी का। उनको तो भगवान मैसेज करते हैं कि भैया यहाँ पे पुल टूटेगा बंगाल में, तो जाके आप बोलना गॉड ऑफ एक्ट हो गया है। बिहार में पुल टूटेगा तो मौन धारण कर लेना, बोलना मत। मणिपुर पे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहाँ निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, तो वहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड नहीं होगा, वहाँ पे मोदी जी मौन हो जाते हैं। अरे देश की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, ट्रेन दिन ब दिन डिरेल हो रही है, पटरी से हो रही, मोदी जी इन पे मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। कब तक भाजपा की, कब तक ये सरकार की बेशर्मी जारी रहेगी? देश जानना चाहता है। इसलिए जब कुछ नहीं बचता तो मोदी जी आके कहते हैं अरे भैया 140 करोड़ की आबादी है इस देश की, और इस देश ने आपको प्रधानमंत्री चुना है, और इस देश में आपको गर्व होना चाहिए कि तीसरी बार चुना है। लेकिन आप टीवी पे आके, भाजपा वाले टीवी पे आके रोना रोना शुरू कर देते हैं। अरे रोना बंद करिए, विलाप बंद करिए, अब कुछ करिए, इस देश के युवाओं को विलाप ना करना पड़े। अब कुछ करिए कि बेरोजगारों को विलाप ना करना पड़े। कुछ करिए कि देश की महिलाओं को विलाप ना करना पड़ा
कुछ करिए कि इस देश में सुख शांति और समृद्धि हो। लेकिन मोदी जी संसद भवन में सुपर्णखा की हंसी बोलेंगे, लेकिन मोदी जी जाके जर्सी गाय बोलेंगे, मोदी जी महिलाओं का सम्मान करते हुए बोलेंगे 50 लाख की गर्लफ्रेंड, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात है। दो चीजें, एक तो आपने डेट को लेकर कहा, क्या डेट लिखने से बाइट बयानों के ऊपर वो बयान झुटलाए जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, देश में सुख समृद्धि और शांति क्या मोदी तेरी कब्र खुदेगी कहने से हो जाएगी? मोदी को डंडे पड़ेंगे कहने से हो जाएगी? मोदी घर से नहीं निकल पाएंगे ये कहने से हो जाएगी सुख समृद्धि और शांति? ये शांति के लिए बयान दिए जा रहे हैं क्या? देखिए अब मैं बोलूं, सवाल हो गया हो तो आप बोल ही रहे थे। हाँ, अब अनुराग ठाकुर को तो आप जानती होंगी, उन्होंने नारे लगाए थे, मैं यहाँ पे बोलूंगा। राहुल गांधी को भी जानती हूँ मैं, सुबोध खान सहाय को भी जानती हूँ, मणिशंकर अय्यर को भी जानती हूँ, सोनिया गांधी को भी जानती हूँ, सबको जानती हूँ। इसीलिए मैंने कहा एजेंडा के तहत ये पैकेज चलाया जाता है 5 बजे का शो पूरे देश में। इसीलिए मैंने कहा अनुराग ठाकुर जब गोली मारो सालों को बोलते हैं तो दही क्यों जम जाती है? भाजपा किसका नाम लिया? भारत सरकार, सुनिए, सुनना पड़ेगा, किसका नाम लिया था? वाड्रा का नाम लिया था, मणिशंकर अय्यर का नाम लिया था, किसको बोला था बताओ ना आप। अरे आपको राहुल गांधी से इतनी हमदर्दी है, वाह। मेरे को तो बड़ा नहीं, राहुल गांधी गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। अरे गलत बयानी, सुनिए मेरे ऊपर अटैक कर लीजिए लेकिन गलत बयानी मत कीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा अब राहुल गांधी जी की आज हमदर्दी बनी हुई है। आज प्रियंका गांधी जी के लिए आपकी हमदर्दी देख के मुझे दिल गदगद हो गया। सुनिए, आप ये बताइए, अब आप ये बताइए किसको बोला था? किसको बोला था आप बताइए ना। अगर भारत सरकार का मंत्री, अब आप बता दीजिए। अब सुनिए, भारत सरकार का मंत्री चुनावी सभाओं में जाके अगर इस तरीके के नारेबाजी लगेगा तब आपको डर नहीं लगता कि देश में उन्माद फैल हो सकता है? देश में इस तरीके से किसको बोला था? अरे सरकार आपकी है, देश में गद्दार कौन है, देश में आतंकवादी कौन है, देश में नक्सली कौन है? आप बताइए ना, सरकार बताएगी, आप बताएंगे? अरे आप बता रहे हैं ना, अरे आप बताइए ना कौन देश में, अरे देश का गद्दार कौन है आप बताइए ना। मंत्री जी मंच में जाते हैं, अरे सुनिए, देश में गद्दार कौन है? कौन है? पता है, हमें नहीं पता। अनुराग ठाकुर बताएंगे ना, अनुराग ठाकुर के प्रवक्ता बताएंगे, भाजपा बताएगी, मोदी जी बताएंगे। इसीलिए मैंने कहा सोच समझ के बोलना चाहिए नेशनल टीवी पर। अरे आपको भी सोच समझ के, मैंने कहा आज आपको भी सोच समझ के बोलना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर ने किसको गद्दार बोला? अब कौन है वो गद्दार? मैं भी जानना चाहता हूं, कौन गद्दार है? आप बताइए ना। अगर आपको नहीं पता है तो भाजपा का प्रवक्ता जवाब देंगे, ये भाजपा के लोग जवाब देंगे। मैं तो सीधी बात कर रहा हूं कि मोदी जी और भाजपा सरकार रोना बंद करे, काम की बात करें। अरे इतना ही डर लगता है, 56 इंची सीना है आपका, क्यों डरते हैं? जहां तक देश को जानकारी है, विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी यूपी हैं, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो एक पद पर रह चुके हैं, हर किसी के शासनकाल में वो पदों पर रहे, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी नहीं की है, जैसा सबको जानकारी है। तो ये जो बात उन्होंने हिदायत के रूप में दी है, जो दीपक झा को ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी रोना रो रही है, मैं आपका क्विक रिएक्शन चाहूंगी इस पर। देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के हमले के बाद जितने भी संवेदनशील लोग हैं, जितने लोग भी इस तरह के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय व्यक्त की है। उसी क्रम में विक्रम जी ने भी अपना एक लेख लिखा है जिसपे उन्होंने 2004 के बाद से लगातार आज तक मोदी जी के ऊपर जिस तरीके से हेट स्पीच के द्वारा घृणा फैलाने की बात की गई है, उसका सिलसिलेवार जिक्र भी किया है और इसके जो अंजाम हो सकते हैं उसके बारे में भी बताया है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, जैसे राहुल गांधी जी हैं कांग्रेस के नेता, वैसे उनके प्रवक्ता भी हैं। मैं बताता हूं अनुराग ठाकुर जी ने क्या कहा था। अनुराग जी ने कहा था कि देश के गद्दारों को, और जनता ने उनके बारे में कुछ कहा था, उन्होंने इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा था। तो गद्दारों के साथ इतनी सिंपैथी कांग्रेस उनके प्रवक्ता को है कि वो आपसे झगड़ा करने पर उतारू हो गए कि गद्दारों को क्यों इस तरह की बातें कही गई। लेकिन गद्दारों के साथ बुरा बर्ताव ही होना चाहिए, ऐसा सबका मानना है। जो भी देशभक्त है उनका यही मानना होगा। देखिए, राहुल गांधी जी का जो बयान कि 7-8 महीने बाद डंडे पड़ेंगे, एक बड़ा गंभीर बयान है। इसका मतलब 6-7 महीने की कोई प्लानिंग थी, कोई ऐसी प्लानिंग थी जिसको फलीभूत होना था, जिसको पूरा होना था। लेकिन देश की जनता ने वोट के माध्यम से उस प्लानिंग को ठेंगा दिखा दिया, उस प्लानिंग को विफल कर दिया है। और एक सिलसिला है, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, आपने स्वयं सबका दिखाया है कि किस तरीके से मौत का सौदागर कहती थी। और इन बयानों के पीछे अगर आप देखेंगी तो केवल और केवल राजनीति थी, जनता को उद्वेलित करने का भाव था और उद्वेलित करके उस स्तर तक ले जाने का भाव था कि अगर वाराणसी में कहीं किसी ने कोई चीज फेंक दी हो
तो राहुल गांधी का बयान आता है कि डर खत्म हो गया है। राहुल गांधी जिनके परिवार से यद्यपि अपने अपने नीतियों के नाते से दोनों प्रधानमंत्री हमारे वो मारे गए थे, चाहे राजीव गांधी जी और चाहे इंदिरा गांधी जी। सबको पता है किस तरीके से पंजाब में आतंकवाद और कट्टरता को बढ़ावा दिया था। बाद में उन्हीं के हाथों दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई और पूरे देश में इंदिरा जी के मृत्यु पर पूरे देश ने एक साथ खड़े होकर आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन ये राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस जो आज की है, ये चाहती है कि देश में आतंक का माहौल बने। जो प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता ने तीसरी बार चुना है। ये पूरे विश्व के इतिहास में ऐसे 10वें व्यक्ति हैं जो 3 बार लगातार चुनाव जीत कर आए हैं। उनके खिलाफ इस तरह की हेट स्पीच देकर एक ऐसा वातावरण तैयार करना कि किसी के मन में बैठ जाए, कोई उससे रिलेटेड व्यक्ति हो तो उसके दिमाग में आ जाए कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ इतना बुरा किया है, और कोई ऐसी घटना कर दे जो जनता के द्वारा वो नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, ऐसी घटना इनके साथ हो जाए कि हमको एक स्पेस मिल जाए। लेकिन जनता देश की संवेदनशील है, जनता पूरी तन्मयता से देश का विकास चाहती है। और एक आज भारत का जो स्वरूप बना है, जिस तरीके से विश्व के परिदृश्य में, विश्व के पटल पे जिस तरीके से भारत की हनक और धमक कायम हुई है, तो इस पूरे घटनाक्रम को अगर रीमा जी जोड़ेंगी तो ये जो बयान राहुल गांधी के आते हैं, जब विदेश जाते थे, लौट कर आते थे, तो इस तरह की बातें करते थे। बाद में निकलकर सामने आया कि कुछ विदेशी लोग भी फंडिंग कर रहे हैं कि देश में मोदी जी का शासन ना है, सरकार ना है। अगर इनकी कड़ियों को जोड़ेंगे तो बड़ा षड्यंत्र है, मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है। उस षड्यंत्र का हिस्सा भी लगते हैं अपने बयानों के माध्यम से राहुल गांधी। 2 और मेहमानों का रुख करना है, लेकिन दीपक झा जी 10 सेकंड आप मांग रहे हैं। 10 सेकंड भाजपा के लिए बस एक ही लाइन बोलूंगा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आपने गड्ढा खोदे देशवासियों के लिए, आपने गड्ढा खोदे देश में धर्म में जाति में बांटने के लिए, तो आप उम्मीद करेंगे कि आपको जाति में तो कहां बांटा? जाति पूछी किसने? राहुल गांधी ने। पत्रकारों की जाति पूछी किसने? राहुल गांधी ने। जाति पूछ कर किसको पिटवाया? पत्रकारों को राहुल गांधी ने। इसमें बीजेपी ने तो नहीं पूछी थी। आज तक बीजेपी ने किसी की जाति पूछी? रोक कर सड़क पर तुम बताओ तुम्हारी जाति, तुम बताओ तुम्हारी जाति, ऐसे किसने किया था? सुन लीजिए, अब नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, डरा हुआ प्रधानमंत्री है, मौत से डर रहे हैं, लोगों से डर रहे हैं, जवाब देने से डर रहे हैं। मौत से डर रहे हैं? आप ही बोल रहे हैं ना, डर रहे हैं। भाजपा वाले बोल रहे हैं कि डरे हुए प्रधानमंत्री हत्या हिंसा। अरे क्या बोल रहे हो दीपक झा जी? यहाँ तो नरेंद्र मोदी मौत से डर रहे हैं, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ तो बच्चा किसी पर मैं शो कर रही हूँ और आप इसी को रिपीट कर रहे हो। बोलिए मत, 10 सेकंड हो गए। सुनिए, नहीं आपने बोलने नहीं दिया। बात है यहाँ देश के लिए एक एक बच्चा कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है, सरहद पे जाके तो कुर्बानी की वजह होनी चाहिए ना, लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन सारी सुरक्षा सुनिए, सारी सुरक्षा, क्या बोल रहे हैं रीमा जी सुनिए, सारी सुरक्षा एजेंसियां आपके पास हैं, सारी सुरक्षा एजेंसियां आपकी सुरक्षा घेरे में रखती हैं, 5-5 लेयर की घेरे की सुरक्षा में रहते हैं। डरते किससे नरेंद्र मोदी जी? अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, क्या भारत में वही होगा? नरेंद्र मोदी जी क्या भारत को वही बनाना चाहते हैं? हुआ या नहीं हुआ इससे पहले? इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ, राजीव गांधी के साथ क्या हुआ? आप अपनी पार्टी को भूल गए क्या इतिहास को? तो आप बताइए, सुरक्षा करिए, सुरक्षा लीजिए। इंदिरा गांधी को क्या हुआ था? उनके पास भी बहुत सुरक्षा थी, क्या हुआ था उनके साथ में? तो यही सवाल मुझे पूछने की जरूरत है आपसे। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी सुरक्षा बढ़ा ले, अपनी देश की सुरक्षा बढ़ा ले। चाइना आंख दिखाता है तो चुप हो जाते, मौन धारण कर लेते हैं। ये बयान चल रहा है, मनीष शुक्ला जवाब दीजिए जल्दी से। मौन धारण न करे। देखिए, दरअसल दीपक झा का कहना है कि 84 में और उस समय देश में कमजोर शासन था, कांग्रेस का कमजोर शासन था, और वो गड्ढा जो आतंकवाद और कट्टरता को बढ़ावा दिया था, श्रीमती गांधी ने उसका आप लोग बेरोजगारों को गाली देते हैं, आप इतने अंधे हो गए हैं कि अपने पार्टी के प्रधानमंत्री, अपने ही पार्टी से चुने गए प्रधानमंत्री इंदिरा जी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की मौत को भी भुला बैठे हैं और इस तरह का आग से खेलने का काम कर रहे हैं। ये तो हम लोगों ने पहले ही कहा, ये एक लेख है। अमेरिका में जो हमला हुआ ट्रंप पर, उसके आधार पर एक एनालिसिस है, और उसको अगर कड़ीवार जोड़ेंगे तो स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी जरूर कहीं न कहीं इनके हाथों में खेल रहे हैं।
और उनके अरे हाथ की भाई साहब, कठपुतली काम की बनकर बात देश करो। का राहुल अराजकता गांधी जी, का आप तो वातावरण चाइना के हाथ बनाना में खेल रहे हो। आप चाइना की गोद में बैठते हो, पाकिस्तान में बिरयानी खाते हो। कौन किसके गोद में खेल रहा है पूरा देश देखता है। इसीलिए मैंने कहा किसानों को गाली आप देते हो, देशद्रोही आप कहते हो। सवाल आपसे पूछे। एक मिनट, बीजेपी को आप तमाम बुरा भला कहें, मैं समझ सकती हूँ, आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी पार्टी है, लेकिन आप अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या को भूल जाएं, ये ठीक नहीं था। देखिए, हत्या ट्रोल होने के लिए आप शो में आते हैं तो अलग बात है, लेकिन आप अपने प्रधानमंत्रियों को भूल जाते हैं, वो एक अजीब बात होती है। तारिक खान जी का रुख करना चाहूंगी। अगर आपके देश के प्रधानमंत्रियों के लिए चिंता है तो जायज है, लेकिन अगर मोदी, सुनिए, अगर आपको देश के प्रधानमंत्रियों की चिंता है तो जायज है, लेकिन अगर आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की चिंता है तो गलत बात है। एक मिनट, अब रुकिए, अब आप थोड़ा सोच लीजिए कि आपको पता नहीं, लग जाएगा। आप व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए आपको लाइन क्या लेनी है। रीमा जी, लेकिन आप भाजपा से पूछिए ना। तारिक खान जी, कांग्रेस पार्टी वो अगर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को भूल रही है तो मैं समझ सकती हूँ। आज की कांग्रेस और तब की कांग्रेस में फर्क आ चुका होगा, या कोई और लाइन ली गई होगी कि हमें कैसे डिफेंड करना है। लेकिन क्या आप भी संजय राउत, मणिशंकर अय्यर और राहुल गांधी का लेटेस्ट बयान, इन सबके साथ खड़े हैं? देखिए, एक बात समझिए कि मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मुझे उम्मीद है कि भाजपा की तरह मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा आराम से। सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। मैं कहता हूं, बीच की लाइन बोलता हूं, चाहे नरेंद्र मोदी साहब हों और चाहे अखिलेश यादव हों, ये सब देश के लिए धरोहर, एसेट। उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। 2019 में अखिलेश जी की सुरक्षा कम कर दी, क्या वजह थी? 2012 में और 15 में उनको जान से मारने का थ्रेट मिला, सुरक्षा कम कर दी गई क्योंकि हम विपक्ष। उसके बाद जो 4-5 हमारे विधायक थे, 7, जिन्होंने लोकसभा, अभी राज्यसभा के चुनाव में चोरी से इनको वोट दे दिया, उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी, जिसमें अभय सिंह है, पवन पांडे हैं, तमाम लोग। क्यों दे दिया? कोई वजह नहीं, कोई नहीं। जो इनके साथ है उसको सुरक्षा देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़ी अजीब बात कही, सुनिए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का मर्डर उनके कृत्यों की वजह से हुआ। कौन सा ऐसा कृत्य था उनका? ये विवादित बात था, उनके पॉलिटिकल डिसीजन। ये पॉलिटिकल डिसीजन, अगर उनके पॉलिटिकल डिसीजन, किसी भी पॉलिटिकल डिसीजन लेने से पहले क्या अपनी जान के बारे में प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए? ऐसे तो प्रधानमंत्री को हजारों पॉलिटिकल डिसीजन लेने हैं, हर बार वो जाए सोचे। ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा उनकी हत्या उनके कृत्यों की वजह से हुई। आप डिफेंड मत करिए प्लीज, मुझे बोलिए। नहीं, मैं तो करेक्ट कर रही थी, डिफेंड नहीं करेक्ट नहीं, उन्होंने कृत्य बोला, मैंने लिखा है यहाँ पर, उनकी हत्या उनके कृत्यों की वजह से हुई। क्या एक्ट था उनका? क्या गलती थी उनकी? अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पर डिसीजन लेते हैं तो वो इनका गलत एक्ट है, उसके वजह से कुछ भी हो जाए उनके ऊपर। ये स्टैंड लेते हैं आप प्रधानमंत्री के लिए। वो पूर्व प्रधानमंत्री रहे भारत के, वो धरोहर थे। नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री सकते, मैं कह रहा हूँ ये। और आप कह रहे हैं उन्होंने गलत एक्ट किया था, इसलिए उनको मर जाना चाहिए। इंदिरा गांधी को और राजीव गांधी को, वो अपने एक्ट की वजह से मर गए। ये जस्टिफाई भी करा रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के प्रवक्ता को। पता नहीं कहां से उठ के आज चले आते। शर्म तो आप, मैं बोल रहा हूँ, बीच में नहीं डिस्टर्ब करें। मैडम, मैं अपने बीच में किसी को बोलने नहीं प्रेफर आपकी बात नहीं कर रहे। मनीष शुक्ला आपकी बात नहीं कर रहे। वो शायद कृत्य शब्द का वो किसी दूसरे चैनल पर किसी दूसरे नेता और किसी दूसरे प्रवक्ता की बात कर रहे हैं। क्यों? तारिक खान जी, मनीष शुक्ला की बात तो नहीं कर रहे ना, अब किसी दूसरे चैनल को कोट कर रहे हैं, किसी दूसरे चैनल के प्रवक्ता की बात कर रहे हैं, यही हो रहा है ना? अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बात कही, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि उनका एक्ट ऐसा था, इस वजह से उनकी हत्या हुई, उनके एक्ट की वजह से। कौन सा ऐसा एक्ट था? आप शायद, आपके दिमाग में कोई और चैनल चल रहा है इस वक्त। अच्छा, किसी और चैनल पर ये वीडियो वायरल हुआ था। मैं माफी मांगूंगा अगर इन्होंने ये बात न कही हो, मैं यही माफी मांगूंगा। आप रिवाइंड कराइए, मैं वेट करता हूं। अब अपने शो को आगे मत बढ़ाइए। आपके कौन से विधायक पवन पांडे हैं जिनको सुरक्षा दी गई है? आपने तो ये भी बोला है आपको अपने विधायकों का नाम तक नहीं पता है, आपको अपने विधायकों का नहीं पता है। ये सब मुझे समझ में नहीं आता, मैं उनसे क्या झगड़ा करूं? मैं आपसे बात करूंगा, क्या झगड़ा करूं? आपके पवन पांडे जिनको सुरक्षा दी गई है, आप बोलिए, आप बोल लीजिए। मेरा समय इनको दे दीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता को। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक सवाल है, बोलिए। अरे सवाल मत पूछिए, जो पवन पांडे हैं, बकवास करते हैं यहाँ आकर, उसके बाद सवाल है आपका। अरे भाई, अपने विधायकों के नाम की वजह से मर गए राहुल, इंदिरा गांधी। जानकारी उन्होंने कहा ऐसा किया था कि उनको मर जाना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा किया था कि मर जाना चाहिए उनको। आपने कहा अभी आपको माफी मांगनी चाहिए, और ये लोग बैठ के यहाँ डिफेंड करा रहे हैं। कौन से विधायक है?
कौन से विधायक अपनी बात को भूल गए आप, आपने क्या कहा? पता है नहीं, कुछ पता आपको है नहीं, आपको अपने विधायकों के नाम तक नहीं पता है। और राजीव गांधी को मर जाना चाहिए क्योंकि आपको अपने विधायकों का नाम तक नहीं पता है, आपको अपने विधायकों का नाम तक नहीं पता है। आप पवन पांडे कर रहे थे, किस पवन पांडे को सुरक्षा दी गई आज बता दीजिए चैनल पर। 4 विधायक दिग्भ्रमित होकर बैठ गए हैं, दिग्भ्रमित होकर बैठ गए हैं, जानकारी कुछ है नहीं, विधायकों तक का नाम नहीं पता अपनी पार्टी का, किसको सुरक्षा मिली किसको नहीं मिली है, बस बोलना है। तारिक जी एक सेकंड, तारिक जी सही तथ्य क्या है? एक मिनट तारिक जी, जो आपको करेक्ट किया है मनीष शुक्ला जी ने, सही तथ्य क्या है वो तो बताइए। अरे तारिक जी बताइए, अरे क्या तारिक, आप ही से पूछ रही हूँ, बताइए सही तथ्य क्या है? सही तथ्य ये है कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने ऐसे काम किए थे कि उनको मर जाना चाहिए। ये मैं उल्ला कह रहा हूँ, यही बैठा हूँ, यूं माफी मांगूंगा, यूं रिवाइंड मैं इसको दोबारा जरा चेक कराती हूँ क्योंकि मैंने तो बिल्कुल नहीं सुना है। मैंने सुना है, हमारे प्रोड्यूसर ने भी चेक कर लिया, नहीं बोला। हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, मैंने गलत कहा है। पवन पांडे, ये देखिए बात काट में, ये देखिए पवन पांडे 4 विधायकों को हमारे वाइस सिक्योरिटी दे रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, हमसे विधायक का नाम पूछेंगे मेरे। यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे बात न काटिए चाचा, आपने कहा है कि इंदिरा गांधी को मर जाना चाहिए, उन्होंने कहा ऐसा क्या है? पहले उसको बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा। नाम याद करो, फिर से ये हमारी सिक्योरिटी की कमी थी। तारिक जी आपने एक बात पकड़ ली है जो बात शो में हुई ही नहीं, मैंने पैनल पर भी पता कर लिया है, हमारा पूरा पैनल चेक कर चुका है अभी तक के शो को, मनीष शुक्ला ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप लोग अच्छे, लेकिन आपने एक बात पकड़ ली है, उससे आगे की किसी बात पर आप बढ़ नहीं रहे हैं। आप रिवाइंड कराइए ना, आप अच्छे प्रवक्ता है तारिक खान जी, इतने अच्छे प्रवक्ता है आप, इतना बढ़िया बोलते हैं, आज क्यों एक बात पकड़ लिया आपने? तो गलत बोला तो पकड़ो, गलत बोला तो हमने चेक करा लिया, नहीं बोला ऐसा। चेक करा लिया आपने? पक्का? तो क्या बोला इन्होंने? ऐसा आप अगर रिपीट करके सुनेंगे तो आपको भी लगेगा ऐसा नहीं बोला था। आपने चेक करा लिया? हाँ। मैं माफी मांगू अब वो तो आपकी मर्जी है, अगर आपने गलत सुना है तो मांगनी चाहिए। मैं आपसे भी हाथ जोड़वा के माफी मांगूंगा अगर मैंने दिखा दिया आपको। आप हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे? एक मिनट, एक सेकंड रुकिए, कृष्णा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, लेकिन आपसे भी माफी मंगवा लूंगा। सुनिए मनीष शुक्ला करेक्ट कीजिए, आपने क्या बोला था? एक मिनट सुन लेते हैं दोबारा। मनीष शुक्ला आपने क्या बोला था? एक मिनट, अरे तारिक जी सुनिए ना, वो बता रहे हैं क्या बोला था। मोबाइल में निकालता हूँ, रुक जाइए भाई, आप लोग का अजीब नाटक। मनीष शुक्ला जी क्या बोला था आपने, बताइए। मनीष शुक्ला जी देखिए, अरे मनीष शुक्ला जी से पूछ रही हूं। मैंने कहा कि कांग्रेस अपने उन पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत को भी भूल गई जो इसी देश में आतंक के शिकार हो गए। यद्यपि पंजाब में जो कट्टरता थी, जो आतंकवाद था, उसको बढ़ावा एक समय में श्रीमती गांधी ने दिया था, मैंने कहा। लेकिन साथ साथ मैंने एक चीज और मुझे कहना है, अभी ये कह रहे थे हमारे 4 विधायकों को वायु श्रेणी सुरक्षा दी गई, उसमें एक पवन पांडे का नाम ले रहे थे। कौन से पवन पांडे विधायक है जिनको सुरक्षा दी गई है, ये भी आप बता दीजिए। इसके लिए भी माफी मांग लीजिए, इसको भी रिवाइंड करके देख लीजिए। वो रिवाइंड करके देख रहे हैं, उनको समय देते हैं तारिक जी को थोड़ा सा। कृष्णा जी का रुख करती हूं मैं, अगर मिल जाए तारिक जी तो बताइएगा। कृष्णा जी, संजय राउत वो औरंगजेब से तुलना करते हैं और कहते हैं 40 साल तक औरंगजेब ने शासन किया लेकिन हमने उसको भी ऐसी मौत मार दिया। तो मोदी तू कौन है? एक तो तू तड़ाक, ऊपर से प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात करना। ये मतलब महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरफ वीर सावरकर का जब अपमान होता है तब ऐसी भाषा नहीं निकलती उद्धव ठाकरे की गुट की तरफ से, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा निकालना, तो ये उकसावे की राजनीति महाराष्ट्र में कब से हो गई? देखिए रीमा जी, अभी ये इंडी गठबंधन के दोनों प्रवक्ता का मैं भाषण सुनकर चौंक रहा हूँ कि इनको ही पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं। थोड़ा यार अपने हिसाब से तो बात करो, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं। और ऐसे ही एक प्रवक्ता संजय राउत है जिसको पता ही नहीं चलता कि वो सुबह उठ के 9 बजे कौन सा भोंगा बजाता है। तो हम लोग ऐसे लोगों को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन ये जो भाषा इनकी है ये खंडन करने वाली है। जैसे कांग्रेस के एक नेता ने कहा हिटलर जैसे मौत होनी चाहिए, अभी दूसरे ने कहा कि ये तानाशाह है, डिक्टेटर है, 6 महीने के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते, उनको जूते मारेंगे, उनके ऊपर पत्थर फेंकेंगे। ये क्या भाषा प्रधानमंत्री, एक देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई वापर सकता है? तो इनकी जो सभ्यता है इसमें ही पता चलता है कि सभ्यता इनकी कैसे होती है। दूसरी बात यह है कि पूरे देश में
गए इलेक्शन में गलत नैरेटिव चलाया, आरक्षण खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, जो हिंदू है, दलित है, मुसलमान है, जो ओबीसी है, सभी को लड़ाने की कोशिश की और देश तोड़ने की कोशिश की। और उसके बाद इन लोग कह रहे हैं कि अभी मोदी जी अगर ऐसा करे तो भाई लोग उनको ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने किसी ने कहा कि भाई मौत से नहीं डरते क्या? अरे भाई कौन मारने वाला? दीपक झा ने बोला था मोदी जी मौत से डर रहे हैं। आप मारने वाले हो प्रधानमंत्री को। हर घंटे हर घड़ी किसी को कोई नहीं पता है देश के लिए जान देने के लिए। सोच समझ के तो बात कीजिए कि क्या बोलना चाहते हैं आप टीवी पर। आप पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मौत से नहीं डरते क्या? आप बताइए कौन मारे? आप मारने वाले प्रधानमंत्री को क्या, जो ऐसा भाषा आप यूज करते हैं? थोड़ा लिहाज तो करो, थोड़ा शर्म तो करो और सभ्यता से जरा बात करो चैनल पे। ये दोनों प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए, देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करती है, इसके लिए तीसरी बार उनको जिताई है। ये लोग तीसरा सबसे बड़ा हार इनकी हुई है कांग्रेस की, और जो सबसे तीसरा बड़ा जीत हुआ है ये उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे। अरे जो प्रधानमंत्री साहब ने किया ना, उसका आप 0.01% भी करे ना तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है। और प्रधानमंत्री जी का सिर्फ देश में ही नहीं, अभी आपने देखा रशिया में तो पुतिन ने भी उनको जो रशिया का अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड, उससे सम्मानित किया है। तो सिर्फ देश में नहीं, देश विदेश में सिर्फ उनका ही नहीं लेकिन पूरे देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। तारिक तो जी उसका नहीं जरा मिल पाया। गर्व तारिक जी नहीं मिल पाया, आपकी आवाज ही नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। इन्होंने बोला क्या है, अब सुनिए इन्होंने बोला क्या है। सुनाइए। इन्होंने बोला ये है कि दोनों प्रधानमंत्री अपनी नीतियों की वजह से उनकी हत्या हुई। अब सुन लीजिए, ये बीच में ना बोलिए मैम। देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी करवाइए। वो कह रहे सुना दीजिए ऑडियो। हाँ, वो कह रहे सुनाइए। देखिए, हाँ सुनिए, आवाज आ रही है? नहीं आ रही। ये लीजिए, मैं चला। आप रिपीट कीजिए, नहीं आ रही आवाज आपके उसमें से। अरे मैं एक मिनट रुकिए, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी अगर वो मनीष जी की बाइट जिसकी बात हो रही है, अल्फाज एज इट इज बोल रहे हैं। आपकी टीम है, उससे पूछिए। इन्होंने कहा कि ये दोनों प्रोड्यूसर जरा मनीष जी की वो बाइट निकालिए एग्जैक्टली और सुनाइए। ये दोनों प्रधानमंत्री अपनी नीतियों की वजह से मारे गए थे। कौन सी ऐसी नीति थी बताइए, कौन सी ऐसी नीति थी? आज कोई प्रधानमंत्री डिसीजन लेते हैं, इसका मतलब है कि वो डरे कि कल उन पे थ्रेट हो। ये तो हमारी देश की सुरक्षा तंत्र का फेलियर था, इसको मानते नहीं मानते। तो बदल चुके हैं रीमा जी। अब आगे बढ़िए डिबेट पे, ये तो डिरेल करने के लिए बैठे ही है इतने महत्वपूर्ण विषय पर। तारिक जी 15 मिनट आपने इसी में बेकार कर दिए। शब्द बदल चुके हैं। बेकार नहीं किए मैम, बेकार नहीं किए। आपके टीम अरे तो सही नहीं निकाल पाया ना, आपका जो इल्जाम था वो सही नहीं था, वो दावा नहीं चल पाया ना। आपने पहले कहा कृत्य, अब आप कह रहे हो नीति। नीति और कृत्य में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। नीति और कृत्य दोनों में हिंदी में बहुत बड़ा फर्क है शब्दों में। हाँ ठीक है, अब इनके शब्द बोल रहा हूँ। इनके दोनों प्रधानमंत्री की हत्या इनकी नीतियों की वजह से हुई थी। मैं जानना चाहता हूं मोदी जी की नीतियां अगर लोग विरोध करेंगे, चलिए गांधी की थी। अरे तारिक जी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा आप नहीं पाएंगे। ओके, तो नीति और कृत्य में एक तो फर्क है। मेरे प्रोड्यूसर ने अभी पूरी बाइट सुनी मनीष शुक्ला जी की, नीति शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, कृत्य कहीं नहीं बोला। आप तो कह रहे थे, आप खुद कह रहे हैं, आपने कृत्य बोला, आपने कृत्य बोला तो गलत नहीं बोलना चाहिए ना। आपने कृत्य बोला, भाई अपने कर्मों की वजह से और कृत्यों की वजह से बोला आपने। दोनों में हिंदी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अरे तारिक जी चलिए ब्रेक लेना पड़ेगा। हिंदी ट्रांसलेशन खोलिए, हिंदी ट्रांसलेशन खोलिए गूगल पर। कृत्य और नीति में क्या फर्क है, दोनों शब्दों में जमीन आसमान का, वो एक बार गूगल सर्च कीजिए। मैं आती हूँ फिर ब्रेक के बाद और मैं उस पर आऊंगी। कृत्य और नीति दोनों में फर्क ढूंढिए जरा। आ रही हूँ मनीष जी, एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए 5 की पंचायत। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, ये है असली तड़के वाली। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट।
DH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चलिए ब्रेक के बाद हम लौट आए। दीपक झा जी, अब मैं आप ही के क्या देख लिया क्या तारिक जी, कृत्य और नीति में फर्क? अभी देख रहे हैं। अब मुझे बोलने देंगी आप? नहीं, कृत्य और नीति में फर्क देखा? नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी आप बताएंगी कि मैं पता इन्होंने कहाँ बोला था? टाइम्स नाउ में दोपहर में था, वहां बोला था। अरे दूरदर्शन पर बैठकर दूसरे चैनल पर क्या बोला था उसके लिए मैं जिम्मेवार थोड़ी ना हूँ। अभी आप मुझे कह रही थी कि मैं किसी और दूरदर्शन पर जो बोला जाएगा उसके लिए हम जिम्मेवार हैं, किसी और चैनल पर क्या बोला जा रहा है उसके लिए भी हम जिम्मेवार हैं। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, इन्हीं ने बोला कि प्रधानमंत्री अपनी नीतियों की वजह से मारे गए। कौन सी ऐसी नीति थी कि उनका मर्डर हो जाना चाहिए? बताइए, जस्टिफाई कराइए। मनीष शुक्ला उनकी कौन सी नीति थी कि उनको मर जाना? ठीक है, सुन लीजिए मनीष। देखिए रीमा जी, ये जो पार्टी आतंकियों की सिंपथाइजर रही हो, अखिलेश यादव की पार्टी, उसके प्रवक्ता सन को न नीति समझनी है और इतने बड़े विषय पर आज डिबेट हो रही है उसको ये डिरेल करना चाहते हैं। इनको अपने विधायकों का नाम तक नहीं पता, किसको सुरक्षा मिली किसको नहीं मिली है। तो मैं इस पे नहीं पढ़ना चाहता, मैं जरूर इस पे आना चाहता हूं कि एक षड्यंत्र लगातार जब से प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से लेकर आज तक कांग्रेस के नेताओं के, तमाम विपक्ष के लोगों के इस तरह के बयान है जिससे जनता उद्वेलित हो, जनता आक्रामक हो और कुछ ऐसी घटना हो जिससे ये जो जनता के द्वारा चुने नहीं जा रहे हैं तो इनका कुछ हल, राजनीतिक हल हो जाए, इनको राजनीतिक कुछ लाभ मिल जाए, इसके लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। और तमाम बार ऐसे पॉइंट सामने आए हैं, इस तरह के सिलसिलेवार कड़ी जुड़ी है कि जब ये विदेश जाते हैं राहुल गांधी, उसके बाद जब लौटते हैं तो इसी तरह का बयान वो देते हैं। और तमाम प्रकार से चुनाव के दौरान भी फंडिंग की बात बाहर से आ रही थी कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री न बने, बीजेपी सरकार न बना पाए, इसके लिए तमाम फोरम पर फंडिंग की भी बात भी सामने आई है। एजेंसीज ठीक है, तो विदेशी फंडिंग पर आते हैं। दीपक झा जी, अभी तक का शो आधा घंटा सिर्फ इसी तरह की बातों में, तथ्यहीन बातों में चला गया, लेकिन अब मैं जरा तथ्य और फैक्ट्स पर बात करना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है आप भी फैक्ट्स पर बात करें क्योंकि वो कांग्रेस के फैक्ट्स हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, इशरत जहां का मामला होता है, सीबीआई की रिपोर्ट में उसको आतंकवादी माना जाता है और जैसे ही ये पता लगता है कि वो तो नरेंद्र मोदी को मारने का प्लान बना रही थी, सीबीआई की रिपोर्ट से आतंकवादी शब्द हटा दिया जाता है, जबकि आईबी की रिपोर्ट में आतंकवादी माना जाता है। ये जिक्र भी विक्रम सिंह जी ने आज अपने लेख में किया। ये इतिहास है, ये तथ्य है, तो मतलब आतंकवादी को भी आतंकवादी कहने से मना। देखिए, बोल लिया हुआ तो मैं बोलूं, बोल लिया हो ऐसे मत बोला करिए। सवाल होता है, सवाल को सवाल की तरीके से लिया। मुझे हंसी आती है कि हंसी क्यों आती है आपको? मुझे भी हंसी आती है तथ्यहीन बातें सुनकर। अब तथ्यहीन की बातें, अब देखिए भाजपा प्रवक्ता ने आधा घंटा आपका डिबेट बर्बाद कर दिया, आपने उनको एक शब्द नहीं बोला। देखिए, अब मोदी जी के कृत्य ऐसे हैं जो कि देश की नीतियां बनाते हैं, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और हेगड़े जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, देश की हेगड़ी निकल रही है। अब बोलिए, अभी आज का ही टॉपिक चलो, आप बोलने दीजिए। नहीं सुनिए, अब आप डिसाइड नहीं करें, आप बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, उसमें उजागर हुए तथ्य। अरे बोलने दीजिए रीमा जी। टॉपिक ये है, बेरोजगारी नहीं है। आज का टॉपिक बयानबाजी। सुनिए, अब सुन लीजिए, बयानबाजी पे बात करता हूँ। मीनाक्षी लेखी से प्रवेश वर्मा से लेके गिरिराज सिंह चौहान से लेके भाजपा में कम से कम 5 गिरिराज सिंह 5 दर्जन नेता हैं जो ऐसे बयान देते हैं कि देश में आग लग जाती है। किसानों को गद्दार ये कहते हैं, किसानों को देशद्रोही ये कहते हैं, और मनीष जी यहाँ पे बैठ के चेहरे पे मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए कभी नहीं कहा। तो सुनिए, अब सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए, तसल्ली रखिए। और राजीव गांधी जी की सुरक्षा आपने घटाई थी, राहुल गांधी जी की सुरक्षा आपने घटाई, बीपी सिंह ने घटाई थी। सुरक्षा बीजेपी ने कब
उठाई। अब सुन लीजिए, इतना भौचक्का मत होइए, थोड़ा पढ़ लिख के आया करिए। आप भी तो पता होता, बीपी सिंह को सपोर्ट किया था भाजपा ने, वो प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी जी की सुरक्षा उन्होंने घटाई थी, एसपीजी हटाई थी। राहुल गांधी जी की सुरक्षा भाजपा ने हटाई, प्रियंका गांधी जी की सुरक्षा भाजपा ने हटाई। तो बात यह है कि भाजपा किस मुंह से बात करती है सुरक्षा के मुद्दों पे? भाजपा को देश ने चुना है, जनता ने चुना है, तो भैया मोदी जी की सुरक्षा दे ले। बिल्कुल आना है। उस आर्टिकल का क्या तथ्य है, उनके पास क्या थ्योरी है, क्या सबूत है? विक्रम सिंह ने लिख दिया और आपने मान लिया और मैंने मान लिया, तो ऐसे नहीं होता कि कौवा कान ले गया और लिख गया। भाजपा तो पहली बात, कोई चलते फिरते इंसान नहीं है, कोई चलता फिरता इंसान नहीं है। आप भी बैठते हैं, पद पर रह चुके हैं, जिनके पास सारे तथ्यों की जानकारी थी, जिनके पास सिक्योरिटी की सारी जानकारी थी, जिनके पास सारे सबूत। सुनिए, सारे सबूत हर किसी को हल्के में उड़ाना, हल्के में नहीं। जब वो ये तरीका दीपक झा जी आपको लगता है ठीक है? जिस दिन वो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं समझना, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं समझना, कभी राष्ट्रपति बोल देते हैं आपकी नेता, कभी कुछ बोल देते हैं। किसी भी पद का कोई सम्मान बचा है या नहीं बचा है? नरेंद्र मोदी जी महिलाओं का सम्मान करते हैं, संसद भवन के अंदर महिलाओं को सुपर्णखा बोलते हैं, जर्सी गाय बोलते हैं, 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, तो विधवा बोलते हैं। तो इस तरीके का नरेंद्र मोदी के लिए आप तो कोई कभी नहीं सवाल करते, विपक्ष के लिए आप दाना पानी लेके बैठ जाती हैं सवाल करने 5 बजे। ऐसा क्यों करती हैं रीमा जी? थोड़ी पत्रकारिता अपना ईमानदारी से निभाइए, देश आपको सल्यूट करेगा। अगर भाजपा की चाशनी में डूबी हुई पत्रकारिता रहेगी तो देश भी डूबेगा, हम भी डूबेंगे और कोई नरेंद्र मोदी जी बल्ले बल्ले करेंगे। लेकिन आज पहले जंतर मंतर पर लोग देते थे, सुन लीजिए, वो जरिया भी चला गया लोगों से। रीमा जी डिबेट शो में आते हैं लेकिन यहाँ तालियां नहीं बजती। सुनिए रीमा जी, तालियां बज नहीं सकती। सुनिए, मेरा आपसे कंपटीशन नहीं है। कुछ भी बोलेंगे ताली नहीं बजेगी। आप बोल दीजिए, जो बोलना है बोलिए। आप मुझे अपना कॉम्पिटिटर मत समझिए, मैं तो प्रवक्ता हूँ अपनी पार्टी का, अपनी बात रखता हूँ। में आकर आप बयानबाजी ऐसी करते हैं, आप भाजपा को एकदम खुला मैदान देते हो, दीपक झा को बोलने नहीं देंगी। दीपक झा को बोलने दीजिए, 5 मिनट 10 मिनट भाजपा को बेरोक देती है। 1 घंटे के शो में 10 मिनट में नॉन स्टॉप आपको बोलने दूं, बाकी लोग क्या करेंगे? मैंने कहा भाजपा को सीटें आप लेकर आए थे, भाजपा को 10 मिनट आपने दे दिया, दे दूं और बाकी 240 वाले को बोलूं तुम म्यूट हो जाओ। बहुत बढ़िया रीमा जी, गुलामी उसी की होगी जिसकी 240 सीटें हैं, चैनल गुलामी उसी की करेगा जिसकी 240 सीटें हैं। हेगड़े जी, आपकी हेगड़ी निकल चुकी है, आप ना घर के हैं ना घाट के हैं, आप लोग तो गद्दार हैं, इस देश के असली गद्दार आप हैं। मैं बताना चाहता हूं, आपने महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी किया है, इसलिए आप जैसे व्यक्ति अगर यहाँ जवाब लोगे महाराष्ट्र से गद्दारी, अब ये गद्दारी शब्द भी आ गया। चलिए रुकिए, मैं इनको जवाब देता हूँ। रीमा जी दीजिए। ये अभी पत्रकारों के ईमानदारी पे आ गए। भाई 2014 में 2G 3G कोयला जी, अपना सबमरीन जी, हेलीकॉप्टर जी, कफन जी, ये भ्रष्टाचार के बारे में बात करें और दूसरे को सर्टिफिकेट देना बंद कर दीजिए। आपका भ्रष्टाचार इतना हुआ था कि अभी तक आप किसके नहीं आए। पहले इलेक्शन में 40 सीट, दूसरे इलेक्शन में 50 सीट, अभी भी 100 का आंकड़ा। दीपक झा, कोई ताली बजाए ना बजाए, मैं ताली बजा रही हूँ आपकी बात पर। सीएजी का नाम देश में किसी को नहीं पता। सीएजी क्या होता है किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। दूसरे को पिछले 10 सालों में सीएजी ने कोई रिपोर्ट दिया आपने चलाई कि सीएजी ने रिपोर्ट चला दिया, लेकिन आप नहीं चलाइए क्योंकि देश डरा हुआ है। सीएजी अध्यक्ष कोई रिपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं। अरे भैया, किसी से भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट। अच्छा हेगड़े जी बता दीजिए सीएजी का चेयरमैन कौन है, बता दीजिए सीएजी का चेयरमैन। अरे आपका 100 विधायक नहीं बता दीजिए ना, इतने ज्ञानी हैं तो सीएजी का चेयरमैन कौन है आपको पता ही नहीं है। सीएजी सो रही है संस्था, सीएजी मोदी जी के खिलाफ कोई रिपोर्ट ही नहीं निकाल सकती। मोदी जी के खिलाफ? अरे मोदी जी की सरकार है ना, मोदी जी की गारंटी चलती है ना। रीमा जी, आपका जो मोदी जी से इतना लगाव है ना, देख के थोड़ा सुकून मिलता है कि पत्रकारिता धर्म वाकई में खतरे में है। मोदी जी की गारंटी चलती है, मोदी जी जांच होगी ना भैया, मोदी जी की जांच होगी। अरे कौन कौन से घोटाले हुए पूरे देश देख रहा है, पुल घोटाला, रेल घोटाला, डिफेंस घोटाला, जहाज घोटाला, सारे घोटाले आपके लोग हो रहे। 2 मित्रों की सरकार चला रहे हैं आप, तो घोटालों की सरकार तो अब आपकी हो गई जनाब। अब आपको जवाब देना है, 10 सालों में कोई घोटाला साबित नहीं कर पाए, कितने लोगों को जेल में, ईडी सीबीआई रोज सब आपने विपक्ष के खिलाफ लगा दिया, सारे घोटालेबाजों के आपने गले मिला लिया। अरे आप तो घोटालेबाज के नेता है ना, आपका नेता घोटालेबाज था, नरेंद्र मोदी जी ने आपके नेता पे आरोप लगाया था 70,000 का घोटाला। हेगड़े जी 70,000 का घोटाला किस पे आरोप लगा था? अजीत पवार के ऊपर।
उनको क्लीन चिट दे दी जाती है, यादव जी क्यों बोलने दीजिए उनको, कृष्णा जी को क्यों दे दी गई जवाब क्लीन सुन चिट? लीजिए कृष्णा जी का। कृष्णा जी, अजीत पवार आपके सरकार के उप मुख्यमंत्री है, उनको क्लीन चिट क्यों दे दिया आप लोगों ने? कैसे दे दिया? इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं भाजपा के लोग कि अपने लोग जो मोदी जी से मिल गए वो सारे पापी धुल गए, दीपक झा और जो जी, मोदी जी दीपक झा जी फिर आप वही हरकत कर रहे हैं। सुनने दीजिए दूसरे नेता। कृष्णा जी जल्दी कंप्लीट कीजिए। दीपक झा सुनिए अब 1 मिनट के लिए। कृष्णा जी बता दें, अजीत पवार आप सवाल नहीं पूछेंगे, आप पूछ चुके हैं, उनका जवाब सुनिए आप। म्यूट कीजिए दीपक झा को। आप वाड्रा के बारे में बात कीजिए, रॉबर्ट वाड्रा के हरियाणा के भूखंड के बारे में बात कीजिए, लैंड स्कैम के बारे में बात कीजिए। छोटे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद आएंगे और 5 की पंचायत को जारी रखेंगे। छोटा सा अब दीपक झा कैसे म्यूट हो गए आप? ब्रेक का नाम सुनते के साथ ही वैसे आपको सुनना नहीं है, अरे वैसे ये तरीका ठीक नहीं है। छोटे सा ब्रेक लेते हैं। म्यूट पार्टी है, म्यूट पार्टी। चलिए ब्रेक लेते हैं। भाजपा लोगों को एक का जवाब देना पड़ता है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए अब वक्त की बात है, जल्दी से मनीष जी कुछ कहना चाहते थे, उसके बाद तारिक जी। मनीष। देखिए रीमा जी, मुझे एकदम पक्का यकीन है कि झा साहब को भी CAG कौन है देश का, उसका नाम नहीं पता होगा। एक तो इनको ये बताइए CAG संस्था को नहीं करते हैं। बीच में नहीं दीपक झा जी। CAG खुद ही पद है। हेलो आप ही बताइए ना जी, जी रीमा जी, आपको नहीं बोल रही। मनीष जी कंटिन्यू करिए, बता दीजिए और बता दीजिए कि कितनी रिपोर्ट CAG देश का कौन है? नाम हमको लगता है इनको भी पता नहीं होगा, लेकिन चूंकि डिबेट इतने महत्वपूर्ण विषय पर हो रही है, सिक्योरिटी थ्रेट पर हो रही है, अमेरिका का एग्जाम्पल सामने है, उसके बाद किस तरह का आचरण होना चाहिए देश के पॉलिटिकल लोगों का, उस पर डिबेट हो रही है। लेकिन पैनल पर भी बैठकर जिस तरीके से कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता इसको डिटेल करना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा देना, प्रधानमंत्री की नरेंद्र जिम्मेदारी मोदी है देश के नेताओं को सुरक्षा देना, के खिलाफ इस्तेमाल होता है, उस पर डिबेट हो रही है। लेकिन कांग्रेस और सपा के प्रवक्ताओं का जो आचरण है उससे स्पष्ट है कि इनकी पार्टियों की नीति है यही। इसी नीति के तहत इनके नेता बयान देते हैं जिससे एक अराजकतापूर्ण माहौल बने, लोग उद्वेलित होकर कोई ऐसा कदम उठाए जो अप्रिय हो, और इसीलिए ये लोग डिबेट को चलने नहीं देना चाहते थे। अभी मैं फिर पूछता हूं, इनके जो 4 विधायक जिनको सिक्योरिटी वाइस श्रेणी की मिली है, उसमें पवन पांडे है या नहीं है? पढ़ लिख कर जानकारी लेकर कम से कम अपने पार्टी के विधायक और सांसदों का नाम तो इनको जानना चाहिए। तारिक जी जवाब दीजिए। ऐसा है कि जो सवाल एक मैंने पूछा था उसका बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया कि ऐसी कौन सी नीतियां थी जिसके लिए इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को मर। ऑडियो नहीं मिला ना, ऑडियो मिला नहीं ना अभी तक। बीच में नहीं चाचा, बीच में नहीं, इनको चुप कराइए मैम, वरना मैं बोलूंगा नहीं। वो भी आपसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं, आप उसका भी जवाब नहीं दे रहे तारिक जी। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता मैं किसी के, अब आपने देखिए मेरा टाइम खराब हो रहा है, आप अभी तक उसी सवाल पर अटके, मैं ये कह रही हूँ। मैं चुप जाता हूँ। अच्छा तारिक जी बोलिए। आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देती हैं, आप लोग उसको रिस्पेक्ट देना नहीं जानते हैं, तारिक जी को जो बीच में कूदा कादी नहीं कर। अच्छा बोलिए जल्दी। शरीफ लोगों की इज्जत नहीं है यहाँ पर ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है, ऐसे ही बेवकूफ लोगों की इज्जत है जो बीच में कूदे। मैं नहीं कूद रहा हूँ किसी के बीच में, ये कुछ भी बोले मैंने सुना। अब ये क्या शब्द था बेवकूफ? ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बेवकूफ आदमी है, इससे कहिए चुप रहे। मैं नहीं बोलना चाहिए बेवकूफ। मैं बोलूंगा, मैं फिर से बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने आपके सामने तथ्य रखे और आप तथ्य पे नहीं आ रहे हैं, तो ये शब्द ठीक नहीं है, वरना मैं चुप जाता। तो शब्दों की मर्यादा, उसी पर तो बात हो रही है और वही आप लोग तोड़ रहे हैं। शब्दों की मर्यादा पर बात हो रही है। शब्दों की मर्यादा जब बीजेपी पार करेगी तो हमें भी करना पड़ेगा। आप अच्छा तारिक जी, एक सेकंड मनीष जी, एक मिनट। तारिक जी अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, मेरी टीम ने आपको मनीष जी ने एग्जैक्टली क्या कहा था व्हाट्सएप पर, वो पूरा वीडियो भेज दिया मैंने खुद, और मेरे पास भी आ गया वो वीडियो। एक मिनट बोल दिया कि वो अपनी नीतियों की वजह से उनका 5 सेकंड मैं बोला ही नहीं,
मुझ लोगों से आप लोगों ने मुझे एक 5 पैटर्न सेकंड बना और दिया है। किसी के शासनकाल में वो पदों पर रहे। रीमा जी 5 सेकंड हमें आप ही दीजिए की please। बात चल रही है मनीष जी, 1 मिनट। ये एग्जैक्ट बाइट थी जो मनीष शुक्ला ने बोली, बात उन्होंने हिदायत के रूप में दी है, जो दीपक झा को ऐसा लग रहा है। अब जिसमें आपने गलत बयानी की, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि कहीं किसी ने कोई चीज ये लीजिए, तो राहुल गांधी का बयान आता है कि डर खत्म हो गया है। राहुल गांधी जिनके परिवार से यद्यपि अपने अपने नीतियों के नाते से हमारे वो माने नीतियों के नाते बोला है भाई। वही तो पूछ रहा हूँ कि कौन सी साच को आज नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री, चलिए मनीष शुक्ला बोलिए। ऐसी कौन सी प्रधानमंत्री मुझे 5 सेकंड दीजिएगा। देखिए प्रधानमंत्री की कौन सी नीति है बताए ना। देखिए तारिक ने मेरे लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है उससे ना मैं दुखी हूँ ना आश्चर्यचकित हूँ। आप उसके लायक हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग आप डिजर्व करते हैं। यादव शिवपाल यादव के लिए गाली गलौज करते रहे, आप डिजर्व करते हैं। पर खूब खूब गाली देते रहे। अखिलेश आप डिजर्व करते हैं। यादव को मंच से धक्का दे दिया, तो इनसे किसी संस्कार की उम्मीद नहीं है। ये आप डिजर्व करते हैं यही चीज। इनके संस्कार ऐसे ठीक है। हैं, इनके डीएनए में यही है। ओके, जिन्होंने ओके। प्राइम सिंह यादव को विक्रम गालियां सिंह दिया, जी जिनके जिन्होंने लेख को शिवपाल लेकर यादव को मनीष जी, गालियां दिया, ठीक है। उसी पार्टी के प्रवक्ता ठीक है है, तारिक, ठीक है। पढ़ लिख कर नहीं, आते बिल्कुल नहीं है। ऑब्जेक्शन है। ये अपने जो शब्द विधायकों बोला का है नाम तारिक पता जी ने, नहीं इस है। पर मेरा भी सांसदों ऑब्जेक्शन है। को ये जानते शब्द नहीं नहीं बोलना डिबेट कर रहे हैं बैठ के। चाहिए। विक्रम सिंह जी हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ने वाले हैं, क्योंकि दीपक झा ने विक्रम सिंह जी पर भी सवाल खड़े कर दिए कि उनको कहां से जानकारी मिली, तो सीधे वही जुड़ने वाले हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और विक्रम सिंह जी से बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ पूर्व डीजीपी यूपी विक्रम सिंह जी, जिनके लेख को लेकर ये चर्चा है और जिनके लेख पर ही आज राजनीतिक माहौल गरमाया है, सीधे जुड़ गए हैं। विक्रम जी, मैं उनके पास जाऊं, लेकिन इससे पहले जरा मैं तारिक खान जी अगर है हमारे साथ तो जी, तारिक खान जी को लेकर के आइए और मनीष शुक्ला जी को लेकर के आइए, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ अभी, उस भाषा को मेरे ख्याल से दोबारा से नहीं अख्तियार करना चाहिए और उस भाषा को नहीं बोलना चाहिए। तारिक जी, आपके लिए भी सभ्य भाषा का इस्तेमाल मनीष शुक्ला जी ने किया और इसीलिए सधी हुई भाषा का इस्तेमाल ही हमेशा होना चाहिए। फ्रेम में लाइए गेस्ट। भाजपा के साथ सठे साठ्यम समाचरित। क्या दीपक जी? सठे साठ्यम समाचरित। सठ के साथ सठता ही व्यवहार करना चाहिए, ऐसा चाणक्य ने कहा है। अच्छा। तो भाजपा देश के साथ सठता कर रही है, धूर्तता कर रही है। अब इनको सुधारने का वक्त आ गया है। कैसे? इसलिए सुधारा जाएगा। कैसे? क्योंकि इनसे सवाल करेंगे तो कहते हैं मोदी जी के ऊपर अटैक कर रहे हो। कोई अटैक नहीं कर रहा, हम सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पूछते हैं और मोदी जी जाके रोना शुरू कर देते कि देखो हमारे को खतरा है। भाषा वही कर रहा ना, सठे साठ्यम समाचरित। आप वैसी भाषा, राहुल गांधी रोना शुरू कर देते हैं, ऐसा कौन बोल रहा है? नहीं बोल रहा ना कोई। आप बोलिए ना, आपका काम सोनिया गांधी रोना शुरू कर रही है, ऐसा किसी ने बोला? सबने मर्यादा का ख्याल आपने देखा था स्मृति ईरानी ने, सबने मर्यादा का ख्याल रखा। स्मृति ईरानी ने क्या मर्यादा दिखाई थी संसद भवन के अंदर, मैं देखा था। मैं वही कह रहा हूँ ना, स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी ने जो व्यवहार किया वो आपने नहीं देखा। कुछ व्यवहार नहीं किया था, तो इसीलिए मैंने कहा स्मृति ईरानी से लेके मीनाक्षी लेखी से लेके प्रवेश वर्मा से लेके अनुराग ठाकुर तक इनके सैकड़ों नेताओं के ऐसे बयान हैं जो कि देश शर्मिंदा हो जाता है और भाजपा को यहाँ पे बचाने के लिए लोग आ जाते हैं। इसलिए कहा सठे साठ्यम समाचरित। इन दुष्टों के साथ मतलब दुनिया को और देश को भड़काएंगे। हमारे साथ विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज पर। आपके जुड़ने से पहले सर, आप ही के लेख पर चर्चा हो रही थी और कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहा कि कहां से आप ये जानकारी लाते हैं, कोई तथ्य नहीं है, तमाम ऐसी बातें बोली गई। पहली चीज, राजनीतिक मित्रों को मेरा परामर्श होता, कानून हमें इजाजत देता है कि अपने सोर्स और इन्फॉर्मर की सूचना तो मैं कोर्ट भी नहीं पूछ सकता, तो आप भी ना पूछे तो बेहतर होगा। और मेरा जो लेख है उसके बारे में अगर कोई आपको आपत्ति है तो आप उसके बारे में RTI भी कर सकते हैं। और मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं कि मुझे आपसे या किसी अन्य दल से कुछ बड़ी देर कर दी हुजूर, आते आते इतने 20 साल के बाद आपने आर्टिकल आप दूसरे का मूल्यांकन कर ले, 20 साल हो गए ना, वो आप अपने स्तर से दूसरे का मूल्यांकन करें, बड़ी अच्छी बात है, मुबारक हो। अपने ऑब्जर्वेशन को बढ़वा के टांगिए, ज्यादा रोशनी होगी। लेकिन मैं अपने सोच से डिस्क्लोज करने के लिए आदि मुझे कोई मजबूरी नहीं है। आपको कोई दिक्कत हो तो RTI कीजिए।
और मुझे इससे कोई लाभ कोई हो रहा हो तो जरा बता दें। सर, लाभ पहले आपकी पार्टी से लिया हो तो बता दें हमें। सर मैं आपके जी, आर्टिकल आगे। पर आती हूँ। आपने जो पॉइंट्स उठाए बहुत ही संवेदनशील हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपसे, क्योंकि अब काफी समय वो हो गया है, काफी लेट हो गया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके जो पॉइंट्स थे ये खतरा कैसे आपको लग रहा है? आप शुरू से चले, इस शख्स जहां एनकाउंटर होता है तो ये कहते हैं कि वे अमुक स्थान की बेटी है। अरे बेटी कहीं की हो, लश्कर तैयबा की ट्रेन टेररिस्ट थी वो। और उसके पहले जो इनकाउंटर होता है तो उसकी फाइल ही गायब हो जाती है। उसके बाद आप आ जाइए पटना में गांधी मैदान में पीएफआई वाले बम लगाते हैं, 6 लोग मारे जाते हैं, उसको भी हम हल्के में लेते हैं। प्रमोद कांत साहब पूर्व हमारे राज्य गृह मंत्री, वो ये कहते हैं कि इनकी हरकतें प्रधानमंत्री जी की हिटलर की तरह है, वो भी हिटलर की तरह उनकी मौत होगी। इमरान मसूद सांसद सहारनपुर, वो क्या शब्द कहते हैं मैं आपके सामने कह नहीं सकता। मेरा निवेदन ये है कि इस तरीके के राजनीतिक जो उच्च पदस्थ लोग हैं संतुलित और वांछित शब्दों का प्रयोग करें। संतुलित भाषण संभाषण ये न केवल आवश्यक है बल्कि अनिवार्य है। बिस्मार्क ने 150 साल पहले कहा था, राइट पोलाइटली, स्पीक डिप्लोमेटिकली, वन ऑब्जर्व्स द रूल्स ऑफ पोलाइटनेस इवन इन द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। युद्ध की घोषणा में भी हम सामान्य शिष्टाचार का निर्वहन करते हैं। मेरा केवल यही परामर्श है। मैं कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, भले ही हमारे राजनीतिक हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी, तो मैं इतना कुंदजन नहीं। मुझे जो चयन करना होगा अपने बारे में तो जरूर करूंगा और बिना किसी के परामर्श के। मुझे अब आज्ञा दें, मुझे प्रस्थान करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी। और दीपक झा, क्विक रिएक्शन, क्योंकि अब आपने देख ही लिया है वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, जल्दी से। कोई वो बाध्य नहीं है, लेकिन जब आप बात करते हैं तो 20 साल के बाद 25 साल के बाद ये मुद्दा उठाने का क्या मकसद है भैया? 20 साल पहले आप डोनाल्ड तो क्यों नहीं किया है? अभी हुआ है हमला, तो भैया इसलिए मुद्दा उठाया है। आप कहाँ हो दीपक झा? शिंजो आबे को भी मार क्या दिया गया। बातें कर रहे हो आप चैनल पर बैठ करके भाई? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी, खास मेहमान हमारे साथ आज की पंचायत में जुड़े। और इस डिबेट को हमें यही खत्म करना होगा क्योंकि वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है इससे आगे प्रोग्राम चलाने की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए जब इतने संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा हो तो संवेदना के साथ बात होनी चाहिए। चलिए, 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।